बिहार का एक गांव लगता है खनेरू, जहां मधुमती विद्या इंटर कॉलेज बहुत मशहूर है। वहाँ एक टीचर टीचर जितेंद्र, जिनका बहुत नाम रहता है, वो लड़कियों को यानी कि जो उनके स्कूल की स्टूडेंट रहती हैं घर पर ट्यूशन पढ़ाया करते हैं। लेकिन एक दिन वो एक लड़की के साथ एकदम नग्न सोफे पर संभोग कर रहे होते हैं। भला एक टीचर अपनी लड़की के साथ सेक्स कैसे कर सकता है? जब ये बात पूरे गांव में फैलती है तो काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लड़कियां उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती हैं उनमें से हर एक लड़की एक एक करके गायब हो जाती है। उस लड़की को कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब ऐसे में ये जो लड़की रहती है, जो अपने टीचर के साथ सोफे पर गंदे काम कर रही होती है, उसका नाम ज्योति रहता है। ज्योति के जो पिता रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब ऐसे में वो अपनी बेटी को खोजते हुए जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी देर से ट्यूशन पढ़ने गई थी, अभी तक लौटी क्यों नहीं। तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो अपनी टीचर के साथ एकदम बिना कपड़ों का है, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही। इधर जो टीचर है वो उनकी बेटी के साथ तेजी से संबंध बना रहा है। तो वो तुरंत अपनी बेटी को घसीटते हुए घर ले आते हैं और इसके बाद से ज्योति कभी भी अपनी टीचर के यहाँ पढ़ने नहीं गई। लेकिन एक दिन ज्योति गायब जाती है और उसके साथ साथ 12 उसकी स्कूल की लड़कियां, उसकी क्लासमेट्स, वो भी गायब जाती हैं। आखिर दोस्तों, ये सभी लड़कियां कहाँ गायब जाती हैं? और कुछ दिन बाद उन सभी लड़कियों का और साथ में ज्योति का शव मिलता है। वो सभी लड़कियां जिनके शरीर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक तथ्यों से भरपूर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग सी कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ज्योति जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है, वो मधुमती इंटर कॉलेज में खनेरू, जो बिहार का गांव, वहां पढ़ाई करती है। अब वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है, ऐसे में बहुत लाडो प्यार से पली रहती है। माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके आगे इंजीनियर बने और वो अपनी बेटी को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भेज करके पढ़ाना चाहते थे। लेकिन बेटी भी इंटर कर रही होती है, वो साइंस साइड रहती है। ऐसे बेटी का किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाए, माता पिता यही चाहते थे। इसलिए वो स्कूल के एक टीचर से बात करते हैं जिनका नाम राजेंद्र रहता है, जिनके यहाँ पहले से ही बहुत सी लड़कियां ट्यूशन पढ़ती हैं। वो अपनी बेटी के लिए भी बात कर लेते हैं। अभी जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं कि हम 700 रुपये से कम फीस नहीं लेंगे, क्योंकि हम इतनी ही फीस लेते हैं। क्योंकि जो माता पिता रहते हैं उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, वो फौरन मान जाते हैं। अब ज्योति हर दिन राजेंद्र सर के यहाँ पढ़ने जाती है। शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन एक दिन जब टीचर यानी कि राजेंद्र सर ज्योति को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन ज्योति को नहीं आता, जो मैथ का रहता है। अब ज्योति काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे ये क्वेश्चन टीचर उसे 4 से 5 बार बता चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा है। वो 7वीं बार अपने टीचर से पूछती है तो टीचर कहते हैं तो मैंने तुमको इतनी ज्यादा बार बता दिया, अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं बताऊं। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि सुबह ही उसका टेस्ट रहता है मैथ का। जो मैथ के टीचर रहते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऐसे में अगर उसका 10 में से 9 नंबर नहीं आएगा तो माता पिता भी उसे काफी ज्यादा परेशान करेंगे, डांटेंगे, और जो टीचर है वो भी उसे क्लास में मुर्गा बना देंगे। तो वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि सर, कल मेरा टेस्ट होने वाला है, मुझे ये क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है आप फिर से बता दीजिए। राजेंद्र सर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन फिर से समझना है तो तुम्हें उसके लिए चाय बनानी होगी। ज्योति खुश हो जाती कि सर, चाय तो मैं चुटकियों में बना दूंगी। जब वो किचन में चाय बना रही होती है तो राजेंद्र सर किचन में पीछे से आते हैं और ज्योति के शरीर को इधर उधर छूने लगते हैं और उसकी शर्ट निकाल करके फेंक देते हैं। अब ज्योति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। फिर वो ज्योति के संवेदनशील अंगों को छूने लगते हैं, दबाने लगते हैं। अब ज्योति काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगता है। अब इसके बाद जो उसका स्कर्ट होता है वो भी राजेंद्र के साथ निकाल करके फेंक देते हैं। फिर वो ज्योति के साथ किचन में संभोग करते हैं, गंदे काम करते हैं। ऐसी शाम हो जाती है। जब शाम होने वाली होती है, शाम का 6 साढ़े 6 बजने वाला होता है, तो ज्योति अपने कपड़े पहनती है और फिर वो अपने घर के लिए निकल आती है।
अब ज्योति का उसके राजेंद्र सर ये रोज का हो गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब ज्योति अपने घर देर से पहुंचने लगती है। जब माता पिता पूछते हैं तो ज्योति ये बहाना कर देती है कि स्कूल का बहुत सा काम रहता है, बहुत से क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आते हैं। राजेंद्र सर इतने अच्छे हैं कि वो उसे एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। अब ये ज्योति का रोज का हो गया था, लेकिन एक दिन ऐसे 9 साढ़े 9 हो जाता है, ज्योति घर नहीं पहुंचती है। ज्योति के माता पिता को लगता है कि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है, बेटी घर कैसे आएगी। वो अपनी बेटी को लेने के लिए राजेंद्र सर के घर पहुंचते हैं। जैसे वो राजेंद्र सर के घर पहुंचते हैं तो बाहर ही तरह तरह की तेजी से आवाजें आ रही होती। ज्योति के पिता को यानी कि दामोदर जी को कुछ समझ में नहीं आता कि दामोदर जी खिड़की से झांक कर देखते हैं तो अंदर का नजारा देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। ज्योति जिसका स्कूल का ड्रेस कहीं किनारे पड़ा होता है, इधर जो टीचर होता है उसका भी कपड़ा उतरा होता है, अब वो तेजी के साथ उनकी बेटी के साथ सेक्स कर रहा होता है। जब एक पिता अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखता है तो वो अपना आंखों खो देता है। वो तुरंत कमरे के अंदर जाता है और राजेंद्र सर के साथ हाथापाई करने लगता है। काफी ज्यादा बवाल होता है और ये बात पूरे गांव में भी फैल जाती है। इसके बाद ज्योति घर पर ही रहने लगती है, ना तो वो ट्यूशन जाती है ना ही स्कूल जाती है। ऐसे समय बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक ज्योति अपने घर से गायब हो जाती है। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। माता पिता थाने जाते हैं और अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब माता पिता अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है आपकी बेटी कहीं अपने दोस्त के यहाँ घूमने गई होगी, आ जाएगी। लेकिन जब एक दो दिन हो जाता है तो उनकी बेटी नहीं लौटती। इसके बाद पुलिस वाले FIR लिखते हैं और ज्योति की खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्योति का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद जो पिता रहते हैं वो बार बार पुलिस वालों से कहते हैं कि जो राजेंद्र सर है इन्होंने मेरी बेटी को गायब किया है। अब पिता के कहने पर पुलिस राजेंद्र सर को गिरफ्तार करती, थाने लाकर पूछताछ शुरू हो जाती है। इसके बाद पुलिस राजेंद्र के घर की घेराबंदी कर लेती है और एक खोना छान मारती है। पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तभी एक जगह पर वो जाकर के रुक जाते हैं। पुलिस को शंका होती है। पुलिस उस पूरे जगह की खुदाई करती है तो पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस को 8 से 10 स्कूली लड़कियों के 100 मिलता है। जब पुलिस ये देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं आता है कि आखिर एक टीचर के घर में 8-7 लड़कियों का 100 क्या कर रहा है। 100 ज्यादा पुराना नहीं है, बल्कि उसे 2 से 3 दिन ही हो रहा है। पुलिस सीधे जाती है और राजेंद्र से पूछताछ करने लगती है। पुलिस राजेंद्र को इतना ज्यादा पीट देती है कि राजेंद्र अपना मुंह खोल देता है। जब वो सच बताता है तो पुलिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। राजेंद्र कहता है, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ गंदा काम करता था, लेकिन मैंने किसी भी लड़की को नहीं मारा है, बल्कि जो ज्योति है उसके पिता ने ये सब कुछ किया है। तो पुलिस ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे केस उलझता हुआ नजर आता है और वो सीधे जाते हैं ज्योति के पिता को थाने ले आते हैं और राजेंद्र और ज्योति के पिता को दोनों को यानी कि दामोदर को एक साथ आमने सामने बैठा देती है और दोनों से पूछताछ करती है। जब दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों ऐसे रात उगलते हैं कि पुलिस को यकीन नहीं होता है कि इंसान भी ऐसा कर सकते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ही अपनी बेटी को मारा होगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी टीचर के साथ गंदे काम कर रही थी, इसे तुमने देख लिया था, इसलिए तुमने अपनी बेटी को जान से मार दिया। राजेंद्र पुलिस वालों से घबराते हुए कहता है, भला एक पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है, बल्कि राजेंद्र ने उसे मारा है, क्योंकि वो अक्सर मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। ऐसे में एक दिन उसने मेरी बेटी को उत्तेजना बढ़ाने वाली इतनी ज्यादा गोलियां खिला दी जिससे ओवरडोज हो गया और मेरी बेटी की मौत हो गई। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जो बाकी लड़कियां थी उनका क्या। दामोदर और राजेंद्र पुलिस वालों को बताते हैं कि उन्हें नई नई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने शौक रहता है, इसलिए वो स्कूल की लड़कियों को ट्यूशन के बहाने बुलाते और फिर उनके साथ गंदे काम किया करते। पहले उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनका मन उन लड़कियों से भर जाता है तो वो उन लड़कियों को मार देते हैं और फिर उनका जो ऑर्गन होता है वो उसे बाजार में बेच दिया करते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। जब पुलिस ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके दामोदर और राजेंद्र सर को जेल भेज देती है। अब दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपनी अपनी सजा काट रहे हैं। एक पिता जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो देता है, पत्नी तो फिर भी इस दुनिया में, लेकिन उसकी बेटी जो इस दुनिया से जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आखिर किसकी गलती रहती है, यहाँ पर दोषी कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। साथ ही ये भी बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे
किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, शुक्रिया, नमस्कार।